खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। कैसे हो आप सब? सही हो? मजामा होंगे, उम्मीद करूँ मजामा होंगे। और आज की प्रतिबद्ध सीरीज 8 बज गए हैं, तो 8 बजे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की 2 मुख्य नदियां। कौन कौन सी करवाऊंगी बच्चों? घग्गर नदी, लूनी नदी। ये कौन कौन से एग्जाम में काम आएगी? एसीएफ एग्जाम फरवरी में आ रहा है, रीट स्पेशल, रीट में भी काम आएगी। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान जीके का पेपर थर्ड में काम आएगी, और आरएएस में तो एवरग्रीन काम आएगी ही। तो आपको क्या करना है? अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल भी बजा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हीं एग्जाम पर फोकस रहेगा, रीट पर, कॉलेज लेक्चरर पर और एसीएफ के ऊपर। तो बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूं, मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है आप सबके लिए। तो आपको सब्सक्राइब करना है और साथ साथ शेयर करना है, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जो हमारा मोटो है, जो हर गांव तक पहुंचाना है, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, कल मैंने स्पेशल क्लास ली। दोपहर में बच्चे 2-3 बच्चे आपस में भिड़ गए मेरी क्लास के अंदर। क्यों? एक कह रहे मारवाड़ी में पढ़ाओ, एक कह रहे हिंदी में पढ़ाओ, एक कह रहे किसी में पढ़ाओ। तो मैं सब में पढ़ा दूंगी, परेशान नहीं होना किसी को। ठीक है, जिसको घग्गर नदी भी स्पेशली मारवाड़ी में चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसका लर्न विद ट्रिक्स में अलग से वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो इतना अच्छा लगा है मुझे, इतना अच्छा लगा है, मैं बता नहीं सकती, मुझे आपके साथ बस शेयर करना था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हमारी इसकी हेडलाइन क्या है? टॉपिक एंड टेस्ट, साथ साथ हाथों हाथ। यहां पे नदियां पढ़ा रही हूं। 9 बजे लाइव टेस्ट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फ्री टेस्ट है, कुछ नहीं करना, एक कोड लगाना है उस टेस्ट के लिए। उस कोड का नाम तो सबको रट गया होगा, कोड तो बच्चों के दिमाग में छप चुका है, MRP10। ठीक है, जब उस टेस्ट पे आप जाओगे तो कोड लगा लेना MRP10, आपको एंट्री मिल जाएगी। फ्री लाइव टेस्ट है इसी क्लास के बाद 9 बजे। ठीक है, आपको कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने, कहीं नोट्स बनाने बैठ जाओ, आपको सिर्फ मेरी गिटर पिटर सुननी है और आपको नदी याद होगी, आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आरएएस क्रैकर पे मिलने वाले हैं। तो चले शुरुआत करते हैं घग्गर नदी। देखो बच्चों, भारत के साथ जो सबसे नीचे साउथ में जाएंगे तो कौन सा देश लगता है? श्रीलंका लगता है। ठीक है, बात करते हैं रामायण के जमाने की। रामायण के जमाने में, ठीक है, लंका तक जाने के लिए, सीता मैया को देखने के लिए राम जी ने किसको भेजा था? हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी गए, लंका में आग लगा के आए रावण के उसके लिए। ठीक है, सीधी सी बात है, ये तो हम सबको पता है। अब हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के पड़ोस में कौन सा खुरापाती दिमाग वाला एक देश रहता है? कौन सा देश बसता है यहाँ पे? पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पे हनुमान जी हम सब जानते हैं, शिव जी का कौन सा अवतार है? रुद्रा अवतार है। ठीक है, अब लंका तो इतनी दूर थी तो हनुमान जी को डायरेक्ट अवतार को भेजना पड़ा। अब हमें पाकिस्तान के अंदर बवाल मचाना है, जीने तो देता नहीं है हमें, कभी कुछ चैन शांति इसको है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, शिव जी ने सोचा शिव जी का और काली माता का, शिव जी और वो रूप देखा होगा ना, अर्धनारीश्वर वाला। शिव जी में शिव जी भी है, पार्वती भी है। ठीक है, शिव जी और कालिका माता, उन्होंने अपना एक छोटा सा दूध भेजा। ठीक है, और वो दूध जो है नदी मैया के रूप में भेजा। गंगा मैया बोलते हो, यमुना मैया बोलते हो, अब हम घग्गर मैया की बात करने वाले हैं, यहाँ पे घग्गर नदी की बात करने वाले हैं। ठीक है, सही है। तो शिवजी और कालिका जी ने अपना छोटा सा सूक्ष्म सा रूप भेजा घग्गर नदी के रूप में, पाकिस्तान में बवाल मचा के आना है। सुनते चले जाओ, सब याद होगा, बिंदास वाला। सही है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब वो जो जाएंगी कहां से, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है। आपको नदी पढ़ना है तो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो ना, मैं ट्रेनिंग दे रही हूं। हनुमान जी से वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके जाएंगी बस, और उसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचना शुरू। अब मैंने क्यों शिव जी बोला, मैंने क्यों कालिका बोला, मैंने क्यों हनुमान जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी घग्गर मैया को, तो आइए देखते हैं। इनका नाम है घघरी। ठीक है, आप ऐसे याद करो, घघरी, और घाघरा पहन के पाकिस्तान में बवाल मचाने हम जा रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ठीक है, शिवजी से याद कर लो, शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवजी से याद कर लो, शिवालिक पहाड़ियों से। कालिका देवी, काली माता से याद कर लो, कालका जी से। ठीक है, और शिवजी तो कहां रहते हैं? पहाड़ों में, हिमालय में। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में नहीं है। सीधी सी बात, एक पॉइंट याद हो गया। ठीक है, घग्गर नदी का, घगरी नदी हम याद कर ले, स्टोरी के रूप में इसको घगरी याद कर लो। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से, कालका जी से, हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है ये। ऊ का मतलब है उद्गम। ठीक है, उसके
बाद यहाँ पे अपना सूक्ष्म रूप घग्गर माता के रूप में शिवजी और पार्वती मैया ने अपना भेज दिया। ठीक है, अब वो धीरे 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 हरियाणा से होती हुई राजस्थान में एंट्री करेंगी, हरियाणा से होती हुई राजस्थान में एंट्री करेंगे। हनुमान जी ने तो लंका में आग लगा दी थी बड़ी। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान छोटा सा है, पाकिस्तान इज अ स्मॉल फ्राई। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देने हमें इसको। ईडीएम में याद है मैंने करवाया था, स्मॉल फ्राई माइनर सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, चुटकियों का खेल है हमारे लिए। ऐसा खेल है, मैं माचिस भी लाई थी आपको दिखाने के लिए, अब नीचे रह गई कोई बात नहीं, कि माचिस की तिल्ली की तरह इसको भगा सकते हैं हम पाकिस्तान को। ठीक है, तो यहां पे याद रखो जब राजस्थान में एंट्री करते हैं तो बिल्कुल छोटे से सूक्ष्म रूप में घग्गर मैया एंटर करती हैं। कैसे घग्गर नदी एंटर करती है, जैसे माचिस की पतली सी तिल्ली एंटर कर रही हो, और बिल्कुल माचिस की एक बंद डिब्बी के अंदर। ठीक है, तो याद करने का मतलब क्या है, राजस्थान में घग्गर नदी की एंट्री कहां पे होती है? राजस्थान में घग्गर नदी की जो एंट्री होती है बच्चों, तिब्बी तो तहसील है, डिब्बी से याद कर लो, तिब्बी तहसील, और तिलवाड़ा गांव से, तिलवाड़ा गांव से तिल्ली की तरह बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आ रही है घग्गर नदी। सिंपल सी बात है। ठीक है, राजस्थान में कहां एंट्री मारी? तिब्बी तहसील तिलवाड़ा गांव में एंट्री मार ली। ये एंट्री पॉइंट हो गया, आप सब देख पा रहे होंगे, देख रहे हो इसको। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, आंख मिचोली का गेम खेलना पड़ता है। ठीक है, कई बार पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन उड़ाएगा डराने के लिए, कई बार भारत पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन उड़ाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा लगता है, हमें दुश्मन का खतरा लगता है, हमें एक बड़ा अटैक करने के लिए थोड़ी देर के लिए छुप जाना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए छुप जाना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है, घग्गर नदी आती है, कौन से राज्य में एंटर करती है? मैंने बोला था हनुमान जी से ट्रेनिंग लेने, तो हनुमानगढ़ में एंट्री मारेगी। कहां एंट्री मारेगी बच्चों? हनुमानगढ़ के अंदर एंट्री मारेगी। ये हनुमानगढ़ है, ये गंगानगर, सीधी सी बात है। ठीक है, हनुमान जी से ट्रेनिंग लेने के लिए हनुमानगढ़ में एंट्री मारी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको छुपना है, गुपचुप गुपचुप ट्रेनिंग ले रही है, तो कहां पे ये छुप जाएगी? हनुमानगढ़ के भाटनेर के अंदर। ठीक है, तिल्ली से याद कर लो, माचिस की तिल्ली, और उसके बाद भाट, ईंट के भट्टे। ठीक है, ईंट के भट्टे, वो भी आग से कोरिलेट कर सकते हो, तो वहां पे ये छुप गई। ठीक है, तो भाटनेर के अंदर हनुमानगढ़ के यहां पर आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, यानी कि घग्गर नदी का जो मुख्य कोर्स है वो है हनुमानगढ़ के भाटनेर तक, यहां पर आकर ये गुम हो जाती है। ठीक है, यहां पर आकर ये गुम हो जाएगी। इतना समझ में आया? फिर से करते हैं। घग्गर नदी का उद्गम कहां पे है? शिवालिक की पहाड़ियों, कालकाजी हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से होती हुई आई, राजस्थान में एंट्री मारी, तिब्बी तहसील तिलवाड़ा गांव में। ठीक है, उसके बाद ये हनुमानगढ़ के अंदर भाटनेर तक पहुंची और यहां पे गुम हो जाती है। लेकिन यहां पे गुम होना यही मकसद था घग्गर नदी का हमारा? हमें तो अभी पाकिस्तान में बवाल मचाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए भोलेनाथ ने क्या किया है? भोलेनाथ ने बारिश कर दी है, बड़ी 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 खूब ऊपर से बारिश हो रही है। ठीक है, इमेजिन कर लो अभी तो। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जब बारिश होगी तो जब पाकिस्तान वाले सब अंदर अंदर अपने घर में घुस गए हैं, तब जो है घग्गर नदी अपना विकराल बड़े वाला रूप लेगी और गंगानगर में जाएगी। कहां जाएगी? गंगानगर में जाएगी, क्योंकि इसको हनुमान जी से भी ट्रेनिंग लेनी है और गंगा मैया से भी ट्रेनिंग लेनी है। गंगा मैया तो पूरे भारत की बड़े वाली मैया है, बड़ी मैया है, तो उससे याद कर लो। ठीक है, गंगानगर में जाएगी, माथा वाथा टेक लिया, गंगा मैया से पूरी ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद अपनी शक्ल सूरत देख रही है घग्गर नदी की, मैं कैसी लग रही हूं बवाल मचाने से पहले, कैसी लग रही हूं बवाल मचाने से पहले। तो कहां पे स्टॉपेज लिया? सूरतगढ़, अपनी सूरत देखी कहां पर? सूरतगढ़ में। तो गंगानगर में कहां पे जाएगी बच्चों? सूरतनगर में, सूरतगढ़ में और अनूपगढ़ में। लेकिन ये होगा कब? ये तब होगा जब बारिश आती है, जब वर्षा होती है। क्लियर है सबको? जब वर्षा होती है, वरना तो भाटनेर में खत्म हो जाती है घग्गर नदी। ठीक है, समझ रहे हो ना प्लानिंग? लेकिन हमने बड़ी प्लानिंग बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक जाएगी। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक गई। इतने पे खत्म हो जाएंगे क्या? इतने पे खत्म नहीं होंगे। मौका मिला और पाकिस्तान में एंट्री मार दी। ये जो घग्गर नदी है बाढ़ का एक विकराल रूप ले रही है, बड़े वाला। ठीक है, क्या लेके आ रही है? बड़े वाली सी बाढ़ लेके आ रही है वहां पर बवाल मचाने। तो बवाल का मतलब क्यों बार बार मैं बवाल बोल रही हूं? क्योंकि ये पाकिस्तान के भावलपुर तक जाती है। जब इसमें बाढ़ आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, कहां तक जाएगी? भावलपुर तक जाएगी। और जब भावलपुर में जाके घग्गर नदी ने अपना बवाल मचाया है, तो पाकिस्तान के सारे लोग क्या कहने लगे? हम कभी मुसीबत में होते सबसे पहले अपनी मां को याद करते हैं। ठीक है, उनको मां की तो याद आई ही आई है, लेकिन साथ में अपने अब्बा की भी याद आ गई है। तो घग्गर नदी कहां तक जा रही है? अब्बास, फोर्ट अब्बास तक गई है।
कहां तक गई है? फोर्ट अब्बास तक गई है। और इतनी बुरी हालत घग्गर नदी ने पाकिस्तान की कर दी है कि हकलाने लग गए, बोला भी नहीं जा रहा। हकलाने लग गया है, बोला भी नहीं जा रहा। तो हकलाने से याद करो, एक शब्द है बच्चों, हकरा। हकरा किसको बोलते हैं? पाकिस्तान के ड्रेनेज सिस्टम, पाकिस्तान का जो अफवाह वो अफवाह तंत्र है, उसको बोला जाता है हकरा। तो ये ड्रेनेज सिस्टम, ये जो अफवाह तंत्र है घग्गर नदी का, इसको हम अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान में तो चोरी चोरी चुपके चुपके आई है क्योंकि बवाल मचाने जाना था। इसको हम बोलते हैं नाली या नली। इसको क्या बोलते हैं? नाली या नली। पाकिस्तान में इसके अफवाह तंत्र को क्या बोला जाता है? हकरा, क्योंकि वो हकलाने लग गया। घग्गर नदी खत्म हो गई। इतनी सी घग्गर नदी है, याद हो गया? भूलोगे तो नहीं। राजस्थान के 2 जिलों से जाती है, पहले हनुमानगढ़, हनुमान जी से ट्रेनिंग लेनी है, और फिर गंगानगर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके दूसरे नाम देखते हैं। ठीक है, ये सोती सोती चुपके चुपके आती है, तो इसका दूसरा नाम है सोतार नदी। ये ऐसे दिखाती है पाकिस्तान को जैसे डेड हो गई है, तो मृत नदी। और बहुत नाटक भी करती है, भाटनेर में छुप भी जाएगी, फिर बारिश होगी, बारिश होगी तो आगे बढ़ेगी, बाढ़ बाढ़ करेगी, तो नट नदी इसको बोलते हैं। ठीक है। और जितना हमारा पाकिस्तान से द्वेष बैर है, पूरा सबका खात्मा करके आने वाली है, तो इसको बोलते हैं द्वेषवती। और भारत देश चूंकि महान देश है, हम फिर भी सोचते हैं चलो माफ कर देते हैं इसको, फिर भी जो है घग्गर नदी अपना थोड़ा सा सरस्वती मैया का ज्ञान भी देने आती है इसको, तो इसको हम सरस्वती नदी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो घग्गर नदी के दूसरे नाम क्या हुए? सोतार नदी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे गई है जैसे डेड है, मृत नदी। नाटक किया वहां पे जाके, नट नदी, द्वेषवती और सरस्वती, ये जो है घग्गर नदी के दूसरे नाम है। टोटल लंबाई कितनी है? 4 5 6 नंबर याद कर लो, उसको उल्टा पुल्टा करना है। 465। ठीक है, 456 होता है, 4 5 6 लिखोगे, बस ये लास्ट वाले 2 को उल्टा कर दो, 6 और 5। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद हो गई? एक बार फिर से रिवीजन, क्योंकि ये सीरीज है प्रतिबद्ध सीरीज, तो यहां पे जो याद होगा वो 3 बार तो रिवाइज होगा ही होगा। और फिर 9 बजे आपका बच्चों क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा। आना है सबको। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोड लगा लेना MRP10। फ्री टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका। ठीक है, चलो मैप में देखते हैं, क्योंकि मैप में करे बिना फिर याद होगा नहीं। नीला पेन लेते हैं क्योंकि नदी पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक शिवालिक की पहाड़ियों से, कालका से निकली है घग्गर नदी, उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद हरियाणा से बहती हुई राजस्थान में कहां एंट्री मारती है? तिब्बी तहसील तिलवाड़ा गांव में एंट्री मारी, भाटनेर में गुम हो जाएगी। ये घग्गर नदी का मेन कोर्स है। लेकिन हमारी प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान में बवाल मचाने की। तो जैसे ही वर्षा होगी, जैसे ही बारिश होगी, गंगानगर में जाएगी, सूरतगढ़ अनूपगढ़ में जाएगी, और पाकिस्तान के कहां तक जाएगी? बहावलपुर तक जाएगी। और अब्बा अब्बा उसको याद आएगी तो फोर्ट अब्बास तक जाएगी। फोर्ट अब्बास तक जाएगी। और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है सबको? याद हो गया? भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, एक और चीज बता दूं। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास गई, ज्ञानवान दे दिया, फिर भी कहते हैं दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बाढ़ बाढ़ तो ले आई हमारी घग्गर नदी, सारे काम हो गए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इसके मुंह पर काला टीका लगा के आते, ताकि बोलते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ना पूरी सभ्यता ही बसा दी है। कौन सी सभ्यता बसाई है? गंगा नदी के किनारे काली बंगा सभ्यता। तो काला रंग जो है आएगा, ताकि हमें पाकिस्तान की बुरी नजर ना लगे। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? काली बंगा सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, दूसरे नाम सोतार नदी, मृत नदी, नट नदी, द्वेषवती और सरस्वती। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है घग्गर नदी? अगर क्लियर है तो अभी तक भी मस्त वाला लाइक नहीं चिपकाया तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, सब्सक्राइब के बाद वो घंटी भी बनती है, और शेयर भी बनता है। क्योंकि अगर आप लोग ये काम नहीं करने वाले हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन लेवल नीचे। इस तरह के और वीडियोस चाहिए, डेली ये सीरीज चल रही है, तो फटाक से लाइक जो है लगा दो, फटाक से। मेरे पास आवाज आनी चाहिए कितने लाइक लग गए हैं, इतने मैं आपको पढ़ा रही हूं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब दूसरी नदी पे आते हैं, हमारी लूनी नदी। किस पे आ रहे हैं बच्चों? लूनी नदी पे। एक सेकंड देना मुझे। हाँ बस, शाबाश। लूनी नदी के ऊपर देखो, इसकी मैं बात बताती हूँ। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? एल, अच्छा पेन का कलर चेंज, एक सेकंड बच्चों, कैसे लिखेंगे? LUNI।
ठीक है। अब यू देखो, जब यू लिख रहे हैं ना, लूनी ऊ जब बोल रहे हैं तो हमें मुड़ना पड़ रहा है। मुड़ना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बच्चों? पड़ रहा है ना, मुड़ना पड़ रहा है। जब हमें मुड़ना पड़ रहा है तो लूनी नदी की एक खास बात बताती हूँ, इसका जो रास्ता देखोगे ना घुमावदार है, ठू 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 ऐसे बढ़ती है, ये यू शेप में आएगी। ठीक है। जब मैं आपको इसको भारत के नक्शे पे दिखाऊंगी, सॉरी राजस्थान के नक्शे पे दिखाऊंगी, तो इसका ये रास्ता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे यू बनाती हुई ये चलेगी। अभी पूरा डिटेल भी करा रही हूं, एक बात बस ये पॉइंट जो है 1 मिनट के लिए बच्चों इसको याद कर लो। ठीक है, लूनी नदी, जिस नदी के नाम में ऊ आ रहा है उसका रास्ता घुमावदार है, यू बनाती हुई चलती है, टेढ़ा मेढ़ा डांस करती हुई ये चल रही है। ठीक है। दूसरा बच्चों, लून का मतलब होता है नमक। लून का मतलब क्या होता है? नमक। तो इसके दूसरे नाम इसी के नाम पे है। लून याद कर लो, इसके दूसरे नाम याद हो जाएंगे लवणवती, लवणाद्री। ठीक है। अब पुराने जमाने की बात करते हैं, जब इतनी हमने पाकिस्तान को तो तबाह कर ही दिया है, दूसरी कुछ बातें कर लेते। पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों? राजा होते थे, रियासतें होती थी। ठीक है। उस जमाने में राजाओं को ध्वस्त करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाता था, विष कन्या वाला। कौन सा तरीका? विष कन्या। विष कन्या को पूरी उम्र जो है, जब तक वो रहती थी, उनको नमक नहीं खाने दिया जाता था। ठीक है। वो चाणक्य वाला सीरियल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना, मैंने तो वहीं से सीखा है। ठीक है। ताकि कोई भी मुसीबत आए एकदम से बाइट करेगी वो, और वो बंदा वहीं पर ढेर, क्योंकि जहर वो उसकी बॉडी में पहुंचा देती थी। ठीक है। तो ये सब करते 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 इस नदी को, बेचारी को, ये विष कन्या की तरह थी। ठीक है। इसका ऐसे ही नाम याद कर लो, इसको कभी नमक खाने को नहीं मिला, इसने अपना नाम ही उठा के लूनी नदी रख लिया। ऐसे याद करने के लिए बता रही हूं मैं, ये याद रख लो। ठीक है। तो कालिदास जी ने अंत तो गतवा फाइनली इसको नाम दे दिया कि अब तो बस कर जा। ठीक है। ठीक है। नमक की जो एक सिल्ली टाइप होती है, अब तो बस कर जा। तो इसका दूसरा नाम जो पड़ा है, कालिदास जी ने दिया है अंत सलीला। अभी स्टोरी आ रही है आगे, रुको जरा मैं बताती हूँ, इतनी मस्त स्टोरी लेके आई हूं। कालिदास जी ने इसका दूसरा नाम दिया है अंत सलीला। ठीक है। अब ये नाम तो नहीं भूलोगे, लवणवती, लवणाद्री और अंत सलीला। कालिदास जी ने किया, बहुत नमक खा लिया तूने। ठीक है। इसको विष कन्या से मन भर गया था, ये हट गई थी, अब तो अंत हो जा, अब तो बस कर दे। तो इसका नाम कालिदास जी ने क्या दे दिया? अंत सलीला। ये हमें देखने में मिला है ग्रंथों के अंदर। ठीक है। सीधी सी बात है। अच्छा, और मुझे इसकी आपको क्या क्या बातें याद करवानी है, मैं सिंपल 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 करके करवाती हूं आपको। हाँ, ठीक है। पहले हम इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं, ये उद्गम कहां से होता है इसका। ठीक है। कहां से होता है, कौन कौन से राज्यों में ये जाती है। ठीक है। उसके बाद इसकी मैं बाकी डिटेल्स आपको कराऊंगी, सीधी सी बात है। देखो बच्चों, पुराने जमाने में रियासतों में जब राजकुमारियों की शादी हुआ करती थी ना, राजकुमारियों की शादी हुआ करती थी, कोई भी आक्रांता ना आ जाए तो अपनी अंगूठी में जहर भर के चलती थी, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जल जौहर करने के लिए। ठीक है। और जो दूसरा जौहर होता है जिसमें अग्निकुंड के अंदर हमारी रानियां जो है शौर्य का प्रदर्शन करती थी, उसके लिए हमेशा तैयार रहती थी। ठीक है। तो लूनी नदी विष कन्या से कोरिलेट करके याद करो, विष हमेशा अंगूठी में रहता था, किसी भी राजकुमारी की शादी हुई। लूनी नदी में याद करो जोधाबाई की शादी हो रही है। ठीक है। ये वो जोधाबाई अकबर वाली नहीं, आप ऐसे ही सोचो, एक और जोधाबाई है, राजकुमारी है, उनकी शादी हो रही है। ठीक है। शादी होके वो जा रही है, तो उन्होंने अंगूठी में कौन सा जहर लिया? ठीक है। नाग का जहर तो लिया ही लिया, लेकिन नाग से बड़ा और कौन होता है जो और विषैला हो? और विषैला, अजगर का जहर लिया। किसका जहर लिया? अजगर का जहर लिया। ठीक है। तो सबसे पहले लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है, असगर से याद करो, अजमेर से है। कहां से है? अजमेर से। उसके बाद ये कहां पर जा रही है? नाग का भी जहर लिया है तो नागौर में जा रही है। ठीक है। रानी बैठ के किस में जा रही है? अजगर और नाग का जहर लेके पालकी में बैठ के जा रही है। किस में जा रही है बच्चों? पालकी में बैठ के जा रही है। तो लूनी नदी अजमेर से जाएगी, नागौर से जाएगी और पाली में जाएगी। ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा, कौन जा रहा है भाई पालकी वालकी में बैठ के जहर वहर अपने साथ लेके? कौन जा रहा है? जोधाबाई जा रही है। तो चौथा जो जिला है जहां से लूनी नदी जाएगी, तो वो है जोधपुर, वो है बच्चों जोधपुर। ठीक है। इतना आपको याद हो गया। और उसके बाद अंततो गतवा कोई मुसीबत आ जाती है तो जलने के लिए, जल जौहर के लिए भी तैयार है, और जो है जलने के लिए, अग्निकुंड के लिए भी तैयार है, और जल जौहर दोनों के लिए तैयार है। तो उसके बाद ये जाएगी बच्चों बाड़मेर में, जल जौहर जरूरत पड़ी तो बाढ़ में कुदक भी लगा देगी, और अग्निकुंड में जाना पड़ा तो जालोर मतलब जलने के लिए भी तैयार है। तो ये 6 जिले हैं जहां से लूनी नदी पास करती है। अभी सिर्फ इतना याद कर लो, मैप में दिखाती हूं, रुको जरा। ठीक है।
लूनी नदी, नमक याद करवाया है, नमक से विष याद करवाया है, जोधाबाई की शादी हो रही है, विष हाथ में लेकर चली है। तो उद्गम स्थल लूनी नदी का कहां से है? अजमेर से। अजमेर से जाएगी नागौर में, नागौर से जाएगी पाली में, पाली से जाएगी जोधपुर में, जोधपुर से जाएगी बाड़मेर में, बाड़मेर से जालोर, और जालोर से फिर रण ऑफ कच्छ के अंदर। ये लूनी नदी का कोर्स है। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए बच्चों? 6 जिले। राजकुमारी का नाम कौन से नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे आएगा, जोधपुर। ठीक है, किसी ने मेरी लर्न वाली सीरीज ना देखी हो राजस्थान मैप की, वो जाके देखना, कुछ मैंने वही वाले तरीके यहाँ पे यूज किए हैं, जिन्होंने देख रखी है वो समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? इन 6 जिलों से आती है। अब बात करते हैं उद्गम कैसे होता है इसका। ये एक्चुअल में लूनी नदी बनती है 2 नदियों के मिलने से। अजमेर में ये कहां से निकलती है? भले ही अजगर का जहर लिया हो, लेकिन निकलती कहां से है? नाग का नाम तो आएगा ही आएगा, नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? नाग पहाड़ से ये जो है निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से। जब ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकली, इसको हम बोलते हैं सागरमती। क्या बोलते हैं? सागरमती। अजमेर में ही ब्रह्मा जी का विशेष स्थान है पुष्कर। पुष्कर से जब ये निकलती है, इसको सरस्वती बोलते हैं। ठीक है, अब वो सरस्वती अलग है, उसको भी बोला जाता है, घग्गर नदी को भी, बस आप याद कर लो। ठीक है, पुष्कर से निकली सरस्वती और नाग पहाड़ से निकली सागरमती। जब पुष्कर वाली सरस्वती इसमें मिल जाती है, तब इसका नाम पड़ता है लूनी नदी। उससे पहले इसको लूनी नदी नहीं कहा जाता। अगर कोई आपसे पूछे लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो हम बताएंगे अजमेर के नाग पहाड़। क्या है बच्चों उद्गम स्थल? अजमेर का नाग पहाड़ ही आपको बताना है। अगर पूछे इसमें कौन सी नदी मिलती है जिसके बाद इसको लूनी कहा जाता है, तो पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी जब इसमें मिलती है तो इसको हम लूनी नदी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या है? लूनी नदी के दूसरे नाम किए हैं लवणाद्रि, ठीक है, लवणवती और अंत सलीला, जो कालिदास जी ने इसको कहा। 6 जिले जहां से गुजरती है, अजगर, अजमेर के नाग पहाड़, नागौर, पालकी में बैठ के जा रही है पाली। कौन जा रहा है? जोधाबाई, तो जोधपुर। बाढ़ में गिरने को तैयार है अगर कोई आक्रांता आ जाता है, तो बाड़मेर। जलने को भी तैयार है अगर कोई आक्रांता आ जाता है अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, तो जालोर, और जालोर से फिर जाएगी गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मस्त वाला लाइक आना चाहिए। ठीक है, मस्त वाला लाइक आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। चलो उसके बाद देखते हैं लूनी नदी की सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियां। अब जोधाबाई जा रही है, ठीक है, दाएं हाथ में जोधाबाई को सिर्फ एक ही दासी चाहिए, एक ही दासी चाहिए, वो काफी है, क्योंकि जोधाबाई खुद भी दाएं हाथ से तो हम खुद भी नजर रख सकते हैं ना। ठीक है, खुद भी नजर रख सकते हैं। तो जोधाबाई कहती है दाएं हाथ पर मुझे ज्यादा सहायकों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है, वो बड़ा जोरदार होना चाहिए। एक ही काफी है, वो कैसा होना चाहिए? बड़ा जोरदार। तो याद रखना, लूनी नदी की दाईं साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक ही सहायक नदी है जिसका नाम है जोरदार। जोरदार से याद कर लो जोजड़ी। बेजोड़ है वो, एक ही काफी है, 10 पे भारी है। एक बांदी, एक दासी काफी है, जिसको बोलते हैं जोजड़ी नदी। ठीक है, क्लियर है? बाईं साइड पे चूंकि नजर कम होती है, बाएं हाथ से काम लिखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो बाएं हाथ पे हमें अच्छी खासी दासियां जो है चाहिए जोधाबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाएं हाथ से जो जितनी भी बाईं साइड से लूनी नदी की सहायक नदियां निकलती है, वो कहां से निकलती है? जोधाबाई के पालकी के आसपास ही तो है, तो पाली जिले से निकलती हैं। पाली में कहां से? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इतना तो याद कर लोगे। और उन सबके नाम कौन कौन से हैं जरा देखो। एक तो बिल्कुल सुकड़ी है, बिल्कुल सुकड़ी मतलब तिल्ली जैसी पतली, लेकिन वैसे ताकत है उसमें। ठीक है, तो एक का नाम है सुकड़ी। ठीक है, और वो जा रही होती है तो उसको नींद भी आ जाती है, बेचारी को जवाई लेने लग जाती है, तो दूसरी सहायक नदी का नाम है जवाई। ठीक है, अब जब उसको नींद आ जाएगी, जोधाबाई को पकड़ने के लिए दूसरे कोई राजा वाजा आक्रांता ने जो है क्या करा हुआ है? षड्यंत्र रचाया हुआ है। तो वो जब जवाई ले रही होती है ना, उसको जो है बंदी बना लेते हैं। तो तीसरी सहायक नदी का नाम है बांडी नदी, और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो सगी याद कर लो, सागी। और एक और सहायक नदी है जिसका नाम है लिलड़ी मिठड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद हो गई। कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, याद करना आना चाहिए। लूनी की राइट हैंड साइड वाली सहायक नदी का नाम क्या है? बेजोड़, जोरदार है, जोजड़ी। बाई साइड वाली सारी जोधाबाई के पालकी के आसपास है, तो पाली से निकलती है। पाली
पाली से निकलती है अरावली से। नाम क्या क्या है? सुकड़ी। दिखने में सुकड़ी है जोरदार। नींद आ गई जाते जाते जब आई, ठीक है। जब नींद आ गई तो दुश्मन ने मौका देखा, बंदी बना लिया तो बांडी, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे लेके गए जैसे उनकी सगी हो, तो सागी, और उसके बाद लीलड़ी। क्लियर है सबको? सहायक नदियां याद हुई या नहीं हुई? मुझे लग रहा है हो गई होंगी, ठीक है। और कुछ पॉइंट तो नहीं मिस किया मैंने? भाई लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कैसे हो मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट्स लिखिएगा जरूर, ठीक है। लाइव चैट में जवाब देते जाओ, मैं आपके साथ ही बनी हुई हूँ। और 9 बजे टेस्ट भी होगा इसका, ठीक है। चलो अब देखें, इसकी टोटल लंबाई घग्गर की कितनी थी? 465, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दिया 9। लूनी की कितनी है? 3 तिया 9 आएगा, 4 और 5 तो सेम ही रहने वाले, 495 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 495 किलोमीटर। क्लियर है सबको? याद हो रहा है? हो रहा है ना? कोई एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर फोकस करो। कोई लिखेगा नहीं, सबको नोट्स मिलने वाले हैं, इसके पीडीएफ सबको मिलने वाली है आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब बच्चों ये 6 जिले मैंने यहां पर बना दिए, इसका कोर्स समझते हैं। अजमेर, जहां से लूनी जा रही है, दूसरा नागौर, तीसरा पाली, चौथा जोधपुर, पांचवा बाड़मेर, और छठा जो है अपना जालोर। और जालोर के बाद जाएगी गुजरात में रन ऑफ कच्छ। ये जो नीला नीला देख रहे हो ना चल रहा है, क्योंकि पानी का कलर नीला ही दिखता है, तो ये लूनी नदी है। ये जो लहराती हुई जा रही है, ये अपनी बेचारी नहीं कहेंगे, लूनी नदी जा रही है भाई, ठीक है। क्लियर है सबको? ये यूं 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 आ रही है, दिख तो रहा है ना आपको? मेरी सारी चीजें समझ पा रहे हो मुझे, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड वाली ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, जोजड़ी नदी, ठीक है। जोजड़ी नदी कहां से निकलती है? ऊपर दाएं वाली है, नीचे बाएं वाली है, ठीक है। जोजड़ी नदी कहां से निकलती है? ये जो है नागौर से निकलती है। नाग देवता का जहर साथ में चल रहा है, ठीक है। तो नागौर से निकलती है पांडलू गांव से। कहां से निकलती है? नागौर के पांडलू गांव से निकली, और यहां से जोधपुर में जाके लूनी में मिल गई, ठीक है। जोजड़ी नदी नागौर के पांडलू गांव से निकली, जोधपुर में जाके जो है लूनी नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे जा रही थी तो वो अक्रांता शक्रांता जो भी था, एक बंदा आया, ठीक है। एक बंदा आया तो जोजड़ी ने उसकी जोर से घुमा के उसको पकड़ के पिचका के पिचकारी बना के उसको फेंक दिया, ठीक है। फेंक दिया, और वो बेचारा रोता रह गया, बिलबिलाता रह गया, ठीक है। तो ये क्यों बता रही हूं मैं आपको? और उसको वहां से बिलबिलाता रह गया, कहां फेंक दिया उसने? जोरदार, जोजड़ी ने उसको सागर के अंदर फेंक दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जोधपुर में जब ये जा रही है, बिलाड़ा तहसील के अंदर बिलबिलाता हुआ रो रहा है, ठीक है। पिचका के उसका बिल्कुल कचूमर बना के पिचियक बांध यहां पे बना हुआ है, सागर में फेंक दिया। कौन से सागर में? जोजड़ी नदी जसवंत सागर बांध, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जोजड़ी नदी में जो है जोधपुर के अंदर बिलाड़ा तहसील में बिलबिला के रो रहा है वो, ठीक है, जसवंत सागर बांध बनाया गया है, पिचियक बांध बनाया गया है। ये जो आप सिंबल देखोगे ना, ये जो मैंने बनाया है, इसका मतलब है बांध। बांध का मतलब डैम, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो। क्लियर है सबको? याद हो गया? ये राइट हैंड साइड वाली का कोर्स हो गया। कहां से निकली? नागौर के पांडलू गांव से, ठीक है। और जो इसको मिला अक्रांता वक्रांता, उसको पिचका दिया, पिचकारी बना दी, बिल्कुल उसकी सागर में फेंक दिया, उसको बिलबिलाता रह गया। ऐसे याद करो। तो जसवंत सागर बांध, जिसको हम पिचियक बांध भी बोलते हैं, बिलाड़ा तहसील में जोधपुर में एंट्री मारी। बस अब कितना याद करना रह गया? सिर्फ 4-5 लूनी नदी की दूसरी सहायक नदियों का कोर्स देखना है। लूनी नदी फिनिश। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो क्या टाइप करोगे? यस मैम आ रहा है। आजकल योयो चलने लग गया है, तो योयो लिखो जरा। यस मैम, योयो या ये, ठीक है, या ये, या फिर जो भी आपको लिखना हो अपनी मारवाड़ी में लिख दो कि हाँ मैडम मजा तो आ रहा है, पढ़ाई तो हो रही है हमारी, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी सहायक नदी बाईं साइड वाली, ठीक है। कौन सी? बाईं साइड। बाईं साइड वाली का सबका उद्गम कहां से है? पाली से है, ठीक है। सुकड़ी जो नदी है ना बेचारी, जो सुकड़ी बांधी है, मतलब जो दासी है, बांधी का मतलब बासी, सुकड़ी दिखने में तो बड़ी सुकड़ी सी है, ठीक है। ये कहां से आई है? ये दूसरे गांव से आई है, ठीक है। पाली के दूसरे गांव से आई है। तो सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? पाली की देसुरी पहाड़ियों से। पाली की देसुरी पहाड़ियों से। ये जो मैंने ऐसा निशान बनाया है, इसका मतलब है पहाड़ी, देसुरी पहाड़ी से उद्गम स्थल है, ठीक है। पाली से निकलेगी, ठीक है, जालोर में जाएगी, जालोर से होती हुई बाड़मेर के अंदर लूनी नदी में मिल जाएगी। पाली, जालोर, बाड़मेर, ठीक है, सुकड़ी नदी, ठीक है। अब इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसको जलना भी पड़ा, इसको बाढ़ में भी जाना पड़ा, क्योंकि इसकी मैं कहानी बताती हूँ, इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों हो गया। ये दूसरे गांव से आई थी, इसको पता वता कुछ था नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कोर्स याद कर लो,
सूकड़ी नदी दूसरे गांव से आई है, देसुरी की पहाड़ियों से निकलती है, जालोर में जाएगी और बाड़मेर के अंदर, जालोर मतलब जौहर याद कर लो और बाड़मेर मतलब जल जौहर। ऐसे इसके साथ क्यों हुआ ये मैं स्टोरी अभी बताऊंगी, अभी इतना सुन लो, ठीक है। बाड़मेर के अंदर समदड़ी नामक जगह पर जब इसको पकड़ लिया दूसरे आक्रांता ने, तो बुरा हाल तो बचाना था बेचारी का, पहले ही सिंगल हड्डी थी, इसको बिल्कुल ना, इसको कुछ खाने पीने को दिया नहीं, इसका बुरा हाल कर दिया, बिल्कुल बांकली हो गई सीख के टुकड़े की तरह, ठीक है, झाड़ू के सीख के टुकड़े की तरह। तो सूकड़ी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, बाकली बांध बना हुआ है, ठीक है, बांकली बांध बना हुआ है बाड़मेर के अंदर, जहां पे ये लूनी नदी में मिलती है। क्लियर है सबको, याद हो गया। अब इसके साथ बेचारी के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ, इसको जालोर में बाड़मेर के अंदर जाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने क्या ली, जवाई ली, इसको नींद आ रही थी। लूनी की दूसरी सहायक नदी का नाम है जवाई नदी, ठीक है। अच्छा, इसी को क्यों पकड़ा आक्रांताओं ने, और किसी को क्यों नहीं पकड़ा? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, गोरे रंग को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ये कैसी थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, कैसी थी, गोरी थी बहुत ज्यादा। तो जवाई जो दूसरी सहायक नदी है लूनी की, कहां से निकलती है, गोरिया पहाड़ी से निकलती है। तो जवाई लेते हुए सोने लगी थी, फायदा उठा लिया आक्रांताओं ने, ठीक है, बंदी बंदी बना लिया इसको। तो जवाई नदी कहां से निकलती है, गोरिया पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, सारी पाली से ही निकल रही है, ये बात याद रखो, ठीक है। यहां से निकली और सीधा जो है बाड़मेर के अंदर इसको ले गए पकड़ के, ठीक है। तो ये कोर्स हो गया, ये रास्ता हो गया किसका, जवाई नदी का। जवाई नदी के ऊपर, ठीक है, सुमेरपुर के पाली के सुमेरपुर में कौन सा बांध बना है, इसका बांध अलग कुछ नहीं याद करना, नदी के ही नाम पर है, जवाई बांध इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको, अभी रिवाइज भी कराऊंगी, परेशान नहीं होना सोच के कि याद हो रहा है या नहीं, सब याद होगा, ठीक है। कितनी सहायक नदियां कर ली, 2 कर ली। सूकड़ी कहां से निकलती है, पाली के देसुरी पहाड़ियों से, दूसरे गांव से आई है, जालोर में जाएगी, बाड़मेर में जाएगी, इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है समदड़ी में, ठीक है। दूसरी सहायक नदी जवाई ले रही थी बेचारी सूकड़ी, जवाई जो है पाली की, गोरे रंग की है, तो गोरिया पहाड़ियों से निकलती है और बाड़मेर के अंदर जाती है, और इसमें पाली पे ही सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है। क्लियर है सबको। अब फायदा उठाया, जवाई शवाई ले रही थी तो क्या बना लिया, बंदी बना लिया। तो बंदी से याद करो, तीसरी सहायक नदी जो है उसका नाम है बांडी, ठीक है। और इसका नाम तो पूछा ही नहीं आपने, सुकड़ी सुकड़ी बोले जा रहे, बेचारी का कोई नाम शाम तो होगा जिसको बंदी बना लिया। जिसको बंदी बना लिया उसका नाम है हेमा। उसका क्या नाम है, हेमा। जिसको बंदी बना लिया उसका नाम है हेमा, राइट। तो ये नदी कहां से निकलती है, बांडी निकलती है पाली के हेमावास से। बांडी, बंदी किसको बनाया, हेमा को, तो हेमा बांदी याद कर लो, ठीक है। हेमावास से निकलती है पाली के, और बंदी बनाया किसने, आक्रांता का नाम क्या था, भेष बदल के आया था, उसने अपना नाम रखा था लाखन। तो ये बच्चों कहां पे जाएगी, जोधपुर के अंदर जाएगी। जोधपुर में कहां पे, लाखर गांव के अंदर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। बांडी नदी याद आया, पाली से निकली और जोधपुर के अंदर गई। क्लियर है सबको, क्लियर है या नहीं है, दोबारा से देखते हैं एक बार दूसरी करने से पहले। सूकड़ी नदी पाली जालोर बाड़मेर में जा रही है, जवाई नदी पाली से सीधा बाड़मेर में जा रही है, बांडी नदी पाली से जोधपुर में जा रही है। इतना क्लियर है सबको, हो गया सबको, आई थिंक इतना हो गया होगा, ठीक है। और जो है कौन सी नदी रह गई, एक रह गई सागी नदी। वो बहला फुसला के लेके जाता है ना, ऐसे बोलता है तू तो मेरी सगी बहन है, ये है वो है, चलो मैं ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, बहाना शहाना बना के सगी उसको अपना बोल के ले जाता है। सागी नदी जो है उसको किडनैप कहां से करता है, जालोर से करता है। जालोर की लोकल पहाड़ियों से निकलती है और बाड़मेर में उसको ले जाके बंदी बना देता है, ठीक है। तो सागी नदी जो है वो जालोर से निकलेगी और बाड़मेर में जाके लूनी के अंदर मिल जाएगी। छोटी सी सहायक नदी है लूनी की। क्लियर हो गया सबका। और कौन सा रह गया बच्चों, एक सेकंड देना मुझे, जस्ट अ सेकंड भाई, मस्त वाला लाइक चिपका दो, बनता है, आई थिंक बनता है। अच्छा, एक रह गई हमारी, कौन सी नदी रह गई, इसकी सहायक नदी बच्चों, वो सुलाते सुलाते लेके जाता है उसको, तो सोजत नदी। एक जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोजत नहीं है, सॉरी, लिलड़ी नदी है, ठीक है। लिलड़ी कहां से निकलती है, पाली से निकलेंगी सारी, पाली के सोजत से निकलती है, ठीक है। उसको वो लीला अपने माया जाल में फंसा के लेके जा रहा है ना, लीला बना के, ऐसे याद कर लो, पाली के सोजत से, और जाएगी कहां पर, बाड़मेर के अंदर जाएगी। तो ज्यादातर नदियां देखोगे तो बाड़मेर में ही जा रही है। जो अलग याद रखना है वो बांडी याद करना है, लाखर के जोधपुर गांव में एंड करती है। क्लियर है सबको इतना, आई थिंक याद हो गया होगा, कोई मिस तो नहीं हुआ, हाँ सारी सहायक नदियां हो गई। टेंशन नहीं लो, एक बार फिर से करवा रही हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं हो, ठीक है।
राइट हैंड साइड की, दाएं साइड की जो सहायक नदी है उसका नाम है जोजड़ी, बेजोड़ है, जोरदार है। ये निकलती है नागौर के पांडलू गांव से। ठीक है, कहां पर जाएगी? सीधा जोधपुर में जाएगी, और जोधपुर के अंदर इस पे जसवंत सागर पिचियक बांध बना हुआ है, बिलाड़ा तहसील के अंदर, फिनिश, खत्म। अब आ जाओ बाएं साइड की, सुकड़ी नदी। उद्गम तो सबको पता है पाली से है, दूसरे गांव से आई है, देसुरी पहाड़ियों से है। कहां पे जाएगी? जो हमारे यहाँ पे जल जोहर और अग्नि जोहर हुआ करते थे वो, तो कहां पे जाएगी? बाड़मेर। पहले जल जोहर याद कर लो, फिर याद कर लो जालोर में जाने वाली है। देखो यही मिलेगा, सुकड़ी नदी, जालोर, और जालोर के बाद बाड़मेर। ठीक है, तो पहले जालोर आएगा फिर बाड़मेर आएगा, सीधी सी बात है। इसके ऊपर बाड़मेर में कौन सा बांध बनाया हुआ है? बांकली बांध इसके ऊपर बना हुआ है, जब ये समदड़ी में अपनी एंट्री मारती है। ठीक है, समदड़ी में जब ये अपनी एंट्री मार रही है, हो गया। दूसरे नंबर पे जवाई ले रही थी, गोरी थी, तो गोरिया गांव से जवाई नदी निकली। ठीक है, गोरिया पहाड़ियों से, सॉरी। ठीक है, और ये जो है सीधा बाड़मेर में गई। इसके ऊपर जवाई बांध बना है सुमेरपुर के अंदर। ठीक है, बंदी बना लिया। किसको बनाया? हेमा को बनाया। तो बांदी नदी कहां से निकल रही? हेमाबाद से। किसने बनाया? लाखन ने बनाया। तो कहां पे चली गई? जोधपुर के लाखर गांव में लूनी नदी में जाके मिल गई। क्लियर है सबको? लिलड़ी नदी, उसको बहला फुसला के लेके गया ना, अपनी लीला विला दिखा के, सोजा सोजा करके। ठीक है, तो पाली के सोजत से निकली लिलड़ी नदी और सीधा बाड़मेर में आके लूनी नदी के अंदर मिल गई है। एक रह गई सागी नदी, जो कि छोटी सी नदी है, सिर्फ यही ऐसी नदी है जिसका उद्गम पाली से नहीं है, जो बाई साइड वाली है। ठीक है, इसका उद्गम सागी का कहां से है? जालोर की लोकल पहाड़ियों से, स्थानीय पहाड़ियों से, और कहां जाएगी? बाड़मेर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो जो सहायक नदियां जोधपुर में नहीं मिलती लूनी को, वो याद कर लो, क्योंकि बाकी तो सारी जोधपुर में ही मिल रही है। ठीक है, जोधपुर में दो नदियां मिलेंगी, एक जोजड़ी और दूसरी आपकी ये वाली बांडी वाली। ठीक है, बाकी ज्यादातर बाड़मेर के अंदर मिल रही है। हाँ जी, ठीक है, सुकड़ी बाड़मेर में गई, जवाई बाड़मेर में गई, और लिलड़ी भी बाड़मेर के अंदर जा रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे अभी भी। अब इसको मैप पे नजर डाल लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलेगी। ठीक है, नागौर में जाएगी, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और जालोर से रन ऑफ कच्छ। ये हमारी लूनी नदी का कोर्स है। ठीक है, ये हमारा बच्चों लूनी नदी का कोर्स है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां जो हैं, मैंने अच्छी तरह से करा दी, एक बार देख लेना। दाई साइड वाली, जो दाई साइड वाली है, वो निकलती है नागौर से। ठीक है, जिसका नाम है जोजड़ी, और जोधपुर में जाकर इसको मिल जाती है। ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेना चाहिए, दाईं साइड वाली। ठीक है, और जोधपुर में जाकर मिल जाती है, जिसका नाम है जोजड़ी। जसवंत सागर पिचियक डैम इस पे बना हुआ है। बाकी सारी जो नदियां हैं बाईं साइड वाली, उनका उद्गम है पाली की अरावली से। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आएगी? सुकड़ी किया हमने, सुकड़ी के बाद कौन सी किया? जवाई, जवाई के बाद बांडी, बांडी के बाद सागी, सागी के बाद लिलड़ी। ये सारी सहायक नदियां हमने की हैं। ठीक है, आई होप सबको याद हो गई होंगे बहुत अच्छे से, मस्त वाले तरीके से। ठीक है, हाँ, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो इसका टेस्ट देने के लिए आ रहे हो 9 बजे, इन्हीं नदियों का टेस्ट लूंगी मैं। आपको आना है, MRP 10 कोड लगाना है। अगर आप सभी बच्चे 1 सेकंड लूंगी आपका, बाकी सारे RPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सपोज अगर मैं पूछूं रीट की तैयारी कर रहे हो, RAS की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे अपकमिंग कोर्सेज जो आ रहे हैं बच्चों, एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम, मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट, हिंदी का RAS बैच आ रहा है, जिसके अंदर मैं क्या पढ़ा रही हूँ? राजस्थान पॉलिटी 25 जनवरी से। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कोर्सेज हैं भाई, लेवल 1, लेवल 2 साइंस मैथ्स एंड लेवल 2 सोशल साइंस। ये सब ज्वाइन करने के लिए, पटवारी या पुलिस की भी तैयारी हो, कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, MRP 10 कोड लगाइएगा, बिंदास वाला। ठीक है, RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। 1 सेकंड भाई, 1 मिनट देके जाना बच्चे मुझे अभी। RAS वाले बच्चे 2 साल का, रीट वाले बच्चे 3 महीने का, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का। MRP 10 कोड लगाना, क्योंकि मारो राजस्थान से बच्चा अगर अनअकैडमी प्लस पे जाना है, तो आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए कि यस, तरुणा मैम के मारो राजस्थान से ही आए हैं हम सबके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों बताइएगा जरूर। अगर आपको समझ में आया हो, चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मारो राजस्थान बढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और हम रुकने नहीं वाले जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। मिलते हैं 9 बजे लाइव टेस्ट में।